मुमुक्षोः स्वपदपरिपदो प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रवस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम राम। जोर से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की। माता जी का क्या नाम है? भरदहन श्री माँ भरदहन भवानी की जय हो। जयकारा थोड़ा जोर से लगा दीजिए, जयकारा लगाने से शरीर में गर्मी आती है। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। मैं तो ऐसे बगल में निकला था और एकाएक मन में आया कि चले मंच पर विराजमान हमारे अयोध्या के संत श्री सुधांशु जी महाराज, समस्त संगीतकार बंधु, जितने भी हमारे संगीत के साधक आराधक हैं, यहाँ के व्यवस्थापक मंडल को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये राम कथा है, भगवान श्री राम की कथा। पुण्यस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इन 3 महान श्लोकों की दूसरा, तीसरा, चौथा, बालकांड के प्रथम सर्ग का ही दूसरा, तीसरा, चौथा श्लोक है। इसी की संपूर्ण व्याख्या 24,000 श्लोकों में हुई है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि रामचरित्र और लगे शिवो बाटन, बोलने के लिए नहीं खड़ा हुआ, मैं बोलना चाहता ही नहीं था कि बड़ी ठंडी है, मैं खड़ा नहीं होना चाहता था। सुधांशु जी ने कहा कि बोल देता हूँ, हमने कहा आए हैं तो थोड़ा माता जी के दरबार में 2 शब्द हाजिरी लगा दे। मैं बहुत बस 1-2 मिनट ही मैं वाणी विराम दूंगा कि रामचरित्र लगे शिव बाटन और बाटे वो 33 कोरी और 33 लक्ष सहस्र पुनि 33 और 333 भरण दसोरी की जन रघुनाथ को हाथ दई सजीवन सार सुधारस कोरी। सबसे बड़ी बात यह है कि रकार है राज कुमार उदार मकार है श्री मिथिलेश किशोरी और रकार है, रकार माने श्री राम और मकार माने भगवती सीता। सत्यलोक जललोक तपलोक भूलोक भूरलोक महालोक धरती सुतल वितल तलातल रसातल पाताल 14 लोकों में भगवान श्री राम की कथा गुंजायमान हो रही है, कण कण को पवित्र कर रही है। अभी बड़ी सुंदर कथा चल रही थी विभीषण जी महाराज की। विभीषण जी लंका में रहते थे, लेकिन रामायुधन के उनके आवास पर, उनकी कुटिया पर रामायुध अंकित था, या राम जी का आयुध चिन्ह कह लीजिए, अस्त्र शस्त्र कह लीजिए। लंका में रहकर भी विभीषण इसीलिए तो सबसे पहले नाम लिया जाता है। पांडव गीता के एक श्लोक में, पांडव गीता महाभारत का एक अंश है, उसमें महाभारत का ही श्लोक है। पांडव गीता में प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख सौनक भीष्मदाल भ्यान रुक्मांग गदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतं नमामि। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सौनक रुक्म भीष्म रुक्म अंगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण, ये 14 प्रकार के महापुरुषों का नाम सबसे पहले लेना चाहिए। तो प्रातःकाल उठने के बाद तो उसमें विभीषण जी महाराज परम भागवतों में लंका में रहकर भी जो भगवान का चिन्ह छापते हैं। और हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग भारत में रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग राम के देश में रहते हैं, हम लोग कृष्ण के देश में रहते हैं, हम लोग गौतम गर्ग शांडिल्य अंगिरा चाणक्य के देश में रहते हैं। और हमारे घर में किसका फोटो लगा हुआ है? सलमान खान का। हमारे घर में शाहरुख खान का फोटो लगा है, हमारे घर में क्रिकेट के खिलाड़ियों का फोटो लगा है, हमारे घर में ऐसे भ्रष्ट लोगों का फोटो लगा है कि सुबह सुबह जिनका दर्शन कर लीजिए तो आप जब तक सब नष्ट हो जाएगा। इस विभीषण जी महाराज, केवल विभीषण जी महाराज के चरित्र से रामायण में आप सीख लीजिए कि आपको आपके घर पर भगवान का चिन्ह लगाना है। आपको आपके घर
लगाना है, आपको शंकराचार्य जी का चित्र लगाना है, आपको रामानंदाचार्य जी महाराज का चित्र लगाना है, आपको चाणक्य विवेकानंद जी का चित्र लगाना है, तो ये विभीषण जी महाराज से सीख लीजिए। 14 प्रकार के परम भागवतों में श्री विभीषण जी महाराज थे, जिन्होंने हनुमान जी महाराज से कथा सुना। हनुमान जी महाराज मुख्य रूप से वक्ता वही है जो लंका जैसी जगह पर जाकर कथा सुनाए। आजकल सब वक्ता बंबई, दिल्ली, सूरत सब बड़ी मोटी दक्षिणा मिलेगी, आदिवासियों के क्षेत्र में कोई जाने को तैयार नहीं है, जो सब ईसाई बनते जा रहे हैं, वहां भी जाकर के कथा, जैसे लंका में हनुमान जी ने सुनाया था, तो हम आदिवासियों के क्षेत्र में सुनावे, जहां पर ईसाई उनको लालच देकर के ईसाई बना ले रहे, रोज हिंदू कम हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद सबको देना चाहता हूँ। ऐसे शरद मौसम में, ऐसे ठंड मौसम में आप लोग इस कथा में आए और यहाँ पर आकर के श्रवण के सुधांशु जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि अच्छे मौसम में तो सब व्यास कथा करते हैं, लेकिन कड़कड़ाती ठंडी में आपने कथा की, इसके लिए एक बार जोरदार मिलता है। और बड़े अच्छे साधक हैं, बड़े परिश्रमी वक्ता हैं, और इसी तरह आप लोग इनका मनोबल बढ़ाते रहें। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो अब जितना बोला जाता है उतना ज़्यादा गलतियाँ भी होती हैं। हमारे पूर्व महाराज श्री आप सबने वेदम श्रवण किया, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आज कथा का ये विश्राम दिवस है, कथा विश्राम भी होना है, क्योंकि रात्रि और ठंडी दोनों पड़ रही है। कल यज्ञनारायण भगवान को पूर्ण आहुति दिया जाएगा, यज्ञनारायण भगवान की सेवा होगी, आहुति प्रदान की जाएगी माँ के दरबार में। सभी भक्तगण प्रातः काल 11 बजे उपस्थित हो जाएंगे, 11 बजे से हम लोग यज्ञ कार्य करेंगे। और 22 तारीख को बृहद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। तो जिन भक्तों को जो भी वस्तु दान करना है, भंडारे में सहयोग करना है, कथा के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, इसमें जो आपका एक दान्य है वो आकर के परमात्मा के चरणों में, मैया के चरणों में लगे, ऐसी अपेक्षा आप सबसे करते हैं। और विशेष करके हमारे इस ग्राम सभा बखौली के जितने भी भैया लोग बैठे हैं, अभी कोई जाएंगे नहीं, माताएं तो चली जाएंगी, लेकिन भैया लोग नहीं जाएंगे।